हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। ये कैट 2021 का एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर हम देखें तो, और सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट क्लियर है तो ये डेफिनेटली बन जाएगा। अपन समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हमको नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ थ्री और मोर डिस्टिंक्ट, मतलब तीन या तीन से ज्यादा, इट कुड बी 3 4 5 6 7 और 8, बिकॉज 8 ही नंबर्स है, राइट। तो that can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 8 such that the group always included 3 and 5। तीन और पांच को इंक्लूड करना जरूरी है, while 7 and 8 are never included। 7 और 8 को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है। 7 and 8 are never included together, साथ में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक अलाउड है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिशनल लॉन्ग मेथड, ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है जो कि मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो पहले तो अपन देखते हैं कि सपोज इट्स अ 3 डिजिट नंबर, तीन और पांच को हमने इंक्लूड कर लिया। अगर ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है तो ये एक डैश मिला। इसके लिए हमारे पास कितने नंबर है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। 3 और 5 तो हमने इंक्लूड कर लिया। हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, तो कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। इसको यहाँ लिख लिए। अब अगर हम चार नंबर्स का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों चार नंबर का ग्रुप लेते हैं तो हमारे पास 6 नंबर है। 6 नंबर है मतलब हमारे पास छह में से कोई दो सेलेक्ट करना है। ठीक है, बट एक ऐसा केस होगा जहाँ पे 7 और 8 साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। 7 और 8 सेलेक्ट हो गए मतलब वो एक केस बैठेगा जहाँ 7 और 8 सेलेक्ट होंगे। इसका वैल्यू होता है 6 कितना होता है बच्चों, 6 × 5/2 विच इज 15। तो 15 - 1 टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 14 केसेस। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वाला केस। अगर हम बोले 3 और 5 है और एक दो तीन नंबर है, तो इसमें छह में से कोई तीन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर हमने इनमें 7 8 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो अगर मैंने इसको 7 ले लिया, इसको 8 ले लिया, तो यहाँ पे एक बॉक्स बचा है। 7 8 निकल गए, तो उसके बाद एक दो तीन चार, मतलब चार में से कोई एक नंबर एंट्री मारेगा। 6 ही 3 का वैल्यू होता है, 6 × 5 × 4/6 विच इज 20। So 20 - 4 is going to be what? 16 number of cases, right? Similarly बच्चों हम नेक्स्ट केस में जाएंगे जहां पे 3 और 5 आएगा एंड इट इज गोइंग टू बी अ 4 डिजिट नंबर। तो टोटल चॉइसेस तो 64 होगी। 64 62 सेम होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 15। तो अगर हमने इनमें से वो केसेस हटाने हैं जहाँ पे 7 8 दोनों इंक्लूड हो गए, तो इसका मतलब ये दो में बचे चार में से कोई दो नंबर आएगा। 4C2 का वैल्यू कितना होता है गाइस, 4 × 3/2 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 6। तो इधर से कितने केसेस आ गए, 9 केसेस आ गए। एक और केस बैठेगा 3 5 1 2 3 4 एंड 5, 7 नंबर्स, राइट। तो इसमें कितने केसेस हुए बच्चों, 6C5 माइनस बच्चों 7 और 8 हमने पुट कर लिया, तो 7 और 8 दोनों इंक्लूड होने वाले केसेस हमको एक्सक्लूड करने हैं। तो बचे चार में से कोई तीन नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज 6 एंड दिस इज 4। 6 - 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। अब हम 8 नंबर नहीं ले सकते, 8 नंबर लेंगे तो बच्चों 7 और 8 दोनों आ जाएगा विच इज एन इनवैलिड केस। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा 6 + 14 विच इज 20, +16 विच इज 36, +9 विच इज 45, +2 विच इज 47। तो 47 इज गोइंग टू बी अवर आंसर। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। Although we have a very simple method to solve this question, अगर आपको उस कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो आप और जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अपन दूसरे मेथड से भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं और लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों, ये समझते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है कि नेक्स्ट मेथड विच इज अ शॉर्टकट वन, इससे हम अपन 10 15 20 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ग्रुप में 3 और 5 है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 6 डिजिट्स, टोटल हमारे पास 8 नंबर्स का ऑप्शन है। ठीक है, 8 नंबर्स का ऑप्शन है। तो बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो रैंडमली सारे नंबर्स का कितना पॉसिबिलिटी बैठता है। तो बच्चों इसके पास दो चॉइसेस है, इस मतलब अगर हम वन की बात करें तो वन के पास दो चॉइसेस है, इधर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। सिमिलरली टू के पास भी दो चॉइसेस हैं। तो बच्चों टोटल कितने बनेंगे, 2 पावर 6 केस बनेंगे। आइडियली ये 64 होता। ठीक है, इसमें क्या होता है,
1 के पास चॉइस है टू गेट सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, 2 के पास भी। बट एक ऐसा केस है जहां पे ये 6 नंबर रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अगर ये 6 नंबर रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनेगा, ग्रुप ऑफ 2 रह जाएगा। तो हमको उस इनवैलिड केस को हटाना पड़ेगा और टोटल काउंट हुआ 63। तो टोटल 63 केसेस होंगे, इसमें 7 8 आएगा नहीं आएगा सब केस रहेगा, ठीक है। दोनों साथ में भी आ जाएगा, कभी कुछ कभी कोई नंबर आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब दिस इज गोइंग टू इंक्लूड ऑल दी केसेस, ठीक है। अब बच्चों क्या कर रहे हैं अपन, 3 5 के बाद अपन ऐसे केस हटा दे रहे हैं जहां 7 और 8 दोनों आए हुए हैं। दोनों आए हुए हैं मतलब दोनों को मैंने पुट कर दिया। बचे 4 ही नंबर है, 4 नंबर के पास हमारे कितने चॉइसेस हैं, 2 to the power 4। जैसे कि हर नंबर के पास 2 चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब 4 नंबर के पास 16 चॉइसेस हैं। इसमें -1 नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 वाली कंडीशन यहाँ पे मीट हो जा रही है। यहाँ पे अगर अपन सारे नंबर्स उड़ा दे, कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करे, तो वी आर गोइंग टू गेट अ ग्रुप ऑफ ओनली 2 नंबर्स। बट अगर यहाँ पे हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो स्टिल वी आर हैविंग 4 नंबर्स विच इज अ वैलिड सिलेक्शन, राइट। तो इसका मतलब दीज आर आर टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड केस, दिस इज आर टोटल नंबर ऑफ केस। तो मतलब 63 में से 16 सबट्रैक्ट कर देंगे तो द राइट आंसर टर्न्स आउट टू बी 47। तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे हम इसको 30 सेकेंड्स में क्रैक कर सकते थे। होपफुली आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। आपको जो मेथड समझ में आता है आप यूज करिए। दोनों मेथड ही इक्वली गुड है। आपसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर हमको शॉर्टकट्स या इजी मेथड आते हैं और हम उस समय पेपर में हम राइट मेथड से सॉल्व कर पाते हैं तो हम टाइम सेव कर लेंगे। स्टिल पेपर में जितने ज्यादा सवाल अपने से बन सके, बी इट शॉर्टकट और बी इट लॉन्ग मेथड, हमसे बनने चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट यूज करने से टाइम सेव होता है और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो लर्निंग शॉर्टकट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अप्लाई कर पाए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।